आज हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल की गहराई में उतर रहे हैं, खास तौर पर सूक्त 11 से 20 तक। हम्म। अक्सर जब हम वेदों का नाम सुनते हैं तो मन में मतलब हवन, पूजा पाठ और मंत्रों की एक तस्वीर सी बनती है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हीं श्लोकों में एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसमें लोग खुलेआम ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, क्या हो अगर इन्हीं श्लोकों में हजारों साल पहले हुए भूकंपों का और शायद ज्वालामुखियों का भी आंखों देखा हाल दर्ज हो। अच्छा। आज हम इन श्लोकों को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक यूं समझिए एक प्राचीन काल के विश्वकोश, एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिशन साफ है। हमें इस प्राचीन टेक्स्ट को एक तरह से डिकोड करना है। हाँ। और ये देखना है कि ये अपने समय के समाज, विज्ञान और भूगोल के बारे में क्या राज खोलता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की गहन पड़ताल शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं सूक्त 2.12 की। इसे कुछ विद्वान इंद्र का शौर्य सूक्त भी कहते हैं। हाँ, हीरोइक हिम। और इसी में वो चौंकाने वाली बात आती है। ऋषि गृत्समत जिक्र करते हैं कि उनके समाज में कुछ लोग थे जो पूछते थे, कहाँ है वो इंद्र? और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये तक कहते थे, अरे वो तो है ही नहीं। ये तो सीधा सीधा नास्तिकता का सबूत लगता है। और ये लाइन आप कह सकती हैं इस पूरे विश्लेषण का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। ये एक झटके में उस धारणा को तोड़ देती है कि वैदिक समाज एक बंद समाज था जहां सब लोग बस आंख मूंद कर विश्वास करते थे। एक मिनट, मुझे ये बात ठीक से समझने दीजिए। मतलब उस दौर में जिसे हम इतना धार्मिक और कर्मकांडी मानते हैं, हाँ, कोई सबके सामने खड़े होकर ये कह सकता था कि ईश्वर नहीं है? मुझे तो लगता था कि ऐसे सवाल पूछने पर शायद कोई सजा मिलती होगी। यही तो कमाल की बात है। सजा तो दूर की बात है, ऋषि को उन लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। अच्छा। यह श्लोक इस बात का पक्का सबूत है कि वहां एक बहुत मजबूत बौद्धिक परंपरा थी। लोगों पर कोई विचार थोपा नहीं जा रहा था। वे अंधभक्त नहीं थे। ईश्वर के अस्तित्व को खुली चुनौती दी जा रही थी और ऋषि पर एक तरह का दबाव था कि वो इसका जवाब दें। तो ऋषि ने इस स्केप्टिसिज्म को, इस नास्तिकता को हैंडल कैसे किया? क्या उन्होंने उन्हें डराया, धमकाया या कोई तर्क दिया? नहीं, उन्होंने तर्क का रास्ता चुना, और वो भी बहुत ही ऊंचे स्तर का। उन्होंने इंद्र को किसी इंसान जैसी शक्ल वाले देवता या मूर्ति के रूप में पेश नहीं किया। तो फिर कैसे? उन्होंने इंद्र को एक शक्ति, एक यूनिवर्सल फोर्स के रूप में परिभाषित किया। उनका जवाब वो एक तरह से वैज्ञानिक और दार्शनिक है। अच्छा। उन्होंने क्या तर्क दिया? ऋषि ने कहा, देखो तुम पूछते हो इंद्र कहाँ है, मैं बताता हूँ। फिर वो उदाहरण देते हैं। जैसे अपनी शक्ति से दूसरे देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके बल से धरती और आकाश कांपते हैं। वो ऐसे हर काम गिनाते हैं और फिर कहते हैं स जनास इंद्रः। हे लोगों, वही इंद्र हैं। बिल्कुल, हर श्लोक के अंत में ये दोहराया गया है। समझ गया। तो वो कह रहे हैं कि इंद्र को उसके रूप से नहीं, उसके प्रभाव से पहचानो। बिल्कुल। इट्स प्रूफ बाय इफेक्ट, नॉट बाय साइट। एकदम सही पकड़ा। अगर दुनिया में कोई असर दिख रहा है, कोई बदलाव हो रहा है, तो जिस शक्ति ने वो बदलाव किया उसी का नाम इंद्र है। बिल्कुल, उनका तर्क था, जो हिलती हुई चीजों को स्थिर कर दे, जो गुस्से में आकर दुष्टों का संहार कर दे, जो 7 नदियों को बहने का रास्ता दे, वही इंद्र है। ये तो एक तरह की ललकार है ना, एक घोषणा है। ये कोई साधारण पूजा नहीं, ये एक बहुत ही शानदार बौद्धिक बहस है जो हजारों साल पहले हो रही थी। ईश्वर को उसके प्रभाव से साबित किया जा रहा था, न कि उसके दिखने या न दिखने से। और इसी प्रभाव की बात को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि ने इंद्र के प्रभाव का एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही फिजिकल उदाहरण दिया है। यह पृथ्वीन व्यथमानाम अद्रिहत, यानी जिसने कांपती हुई या व्यथित पृथ्वी को स्थिर किया। अब सुनने में तो ये किसी सुपर हीरो की कहानी लगती है। बिल्कुल, कि धरती कांप रही थी और एक सुपर हीरो आया और उसे पकड़कर शांत कर दिया। हाँ, क्या हम यहाँ भी किसी गहरे मतलब को मिस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पर भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी की भूमिका आती है। जियोलॉजी? हाँ, जब हम इन श्लोकों को आज के वैज्ञानिक ज्ञान की रोशनी में देखते हैं तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। पर ये तो एक कविता है, इसमें जियोलॉजी कहाँ से आ गई? मुझे ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर की गई व्याख्या लग रही है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम आज जानते हैं कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। हाँ, और इसी टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया तो आज भी चल रही है।
ठीक वहीं पहुंच रहे हैं। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी। आज भी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से टकरा रही है। मतलब उस शुरुआती दौर में ये हलचल बहुत ज्यादा तीव्र रही होगी। बहुत ज्यादा। तो उन ऋषियों के लिए जमीन का कांपना कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। उन्होंने अपनी आंखों से जमीन को अस्थिर और लगातार हिलते हुए देखा था। उनके लिए कांपती हुई धरती कोई मुहावरा नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की हकीकत थी। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि हम जिसे इंद्र का चमत्कार समझकर पढ़ते आए हैं, वो असल में हजारों साल पुरानी एक जियोलॉजिकल फील्ड रिपोर्ट है? एक तरह से, हाँ। मतलब ऋषि अपने दौर के साइज्मोलॉजिस्ट थे, जो अपने मुशाहिदात, अपनी ऑब्जर्वेशंस को दर्ज कर रहे थे। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ये प्राचीन भारत की साइज्मिक इंस्टेबिलिटी का एक काव्यात्मक रिकॉर्ड है। उन्होंने देखा कि प्रलय जैसे भूकंप आते हैं और फिर धरती कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और स्थिरता को उन्होंने एक दैवीय शक्ति का काम माना। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी जमीन पर रहना जो हमेशा कांपती रहती हो, कितना मुश्किल होगा। जब धरती स्थिर हुई, तभी तो उस पर घर बनाना और खेती करना मुमकिन हुआ। तो इस स्थिरता को उन्होंने एक वरदान माना। एक वरदान जिसे इंद्र ने संभव बनाया था। कमाल है, मतलब धरती का कांपना एक बग था जिसे इंद्र ने फिक्स कर दिया। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। तो इसी लॉजिक से देखें तो पहाड़ों के पंख काटने वाली बात भी कोई कहानी नहीं लगती। ये भी तो इसी सूक्त में आता है। बिल्कुल आता है। क्या ये भी किसी ऐसी ही नेचुरल इवेंट का जिक्र है? ये और भी गहरा अवलोकन हो सकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये ज्वालामुखी विस्फोट का वर्णन है। ज्वालामुखी? हाँ, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो पत्थर, लावा और राख मीलों दूर तक हवा में उड़ते हैं। दूर से देखने पर कैसा लगेगा? ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ के पंख निकल आए हों और वो उड़ रहा हो। वाह, ये कल्पना तो अद्भुत है। बिल्कुल। जब ये भूगर्भीय गतिविधि उस क्षेत्र में शांत हो गई, ज्वालामुखी फटना बंद हो गए, तो इस घटना को काव्यात्मक भाषा में पहाड़ों के पंख काटना कहा गया। ताकि वे एक जगह स्थिर हो जाएं और इंसानों के लिए खतरा न बने। ठीक यही। तो ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हजारों साल पहले हुई प्राकृतिक घटनाओं का बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है, जिसे उन्होंने अपनी भाषा और अपने प्रतीकों में दर्ज कर लिया। तो अब तक हमने ऋषि के अंदर एक समाजशास्त्री को देखा जो नास्तिकता पर बहस कर रहा था, और एक भूविज्ञानी को भी जो भूकंप और ज्वालामुखी रिकॉर्ड कर रहा था। इस खजाने में और क्या छिपा है? आपने नदियों का भी जिक्र किया था। हाँ, इन सूक्तों में एक बात बार बार आती है। इंद्र ने 7 नदियों यानी सप्त सिंधु को बहने के लिए रास्ता दिया। ये तो बहुत साफ तौर पर भूगोल की बात लगती है। इसमें कोई छिपा हुआ मतलब नहीं लगता। नहीं लगता। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये इस बात का पक्का सबूत है कि ऋग्वेद किसी काल्पनिक स्वर्ग या किसी अनजानी दुनिया की कहानी नहीं है। ये ग्रंथ पूरी तरह से सप्त सिंधु क्षेत्र यानी आज का पंजाब, सिंधु और उसके आसपास के इलाके में स्थापित है। ये किसी मिथक की भूमि नहीं, बल्कि एक वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन है। एक नदी आधारित सभ्यता का दस्तावेज। बिल्कुल। जिनके लिए पानी ही जीवन था। नदियां उनके लिए सड़कें थीं, खेत सींचने का जरिया थीं और शायद देवी भी। इसी से जुड़ी एक कहानी वला नाम के असुर की भी है। हाँ, वला की कहानी है कि वला ने गायों या पानी को एक गुफा में कैद कर लिया था और फिर इंद्र ने उसे मारकर पानी को आजाद कराया। अब ये एक सीधी सादी अच्छी और बुरी की लड़ाई वाली कहानी लगती है। पहली नजर में तो यही लगता है। क्या यहाँ भी विज्ञान और तर्क की कोई गुंजाइश है? बहुत ज्यादा गुंजाइश है। चलिए इसे जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी के नजरिए से देखते हैं। ओके। पहाड़ी इलाकों में नदियों के रास्ते में अक्सर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होता है ना? हाँ, पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी खिसक कर नदी में गिर जाती हैं। बिल्कुल। जब ऐसा होता है तो ये चट्टानें और मिट्टी मिलकर एक तरह का प्राकृतिक बांध बना देती हैं, जिससे नदी का पानी रुक जाता है और नदी के पीछे पानी जमा होने लगता है, एक बड़ी झील बन जाती है। सही बात। अब सोचिए, वैदिक लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट था। उनकी जीवन रेखा, उनकी नदी रुक गई। और फिर जब पानी का दबाव उस प्राकृतिक बांध पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो रुकावट अचानक टूट जाती होगी। एकदम से।
और जब वो बांध टूटता है तो पानी एक साथ तेजी से एक सैलाब की तरह आगे बहने लगता है। अच्छा। अब आप उस समय के लोगों के नजरिए से सोचिए, महीनों से नदी रुकी है, सूखा पड़ रहा है, और फिर एक दिन अचानक एक गड़गड़ाहट के साथ पानी का सैलाब आता है और जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है। उसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वही तो। समझ गया। तो वला कोई सींग और पूंछ वाला असुर नहीं है, बल्कि उस प्राकृतिक रुकावट का काव्यात्मक नाम है। हाँ। और इंद्र वो शक्ति है, यानी पानी का वो दबाव जो उस रुकावट को तोड़कर जीवन देने वाले पानी को आजाद कराता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये भी एक प्राकृतिक घटना का ही काव्यात्मक वर्णन है, न किसी दैत्य के साथ हुई असली लड़ाई। यही इन ग्रंथों की खूबी है। इनमें परत दर परत कई मतलब छिपे हैं, आध्यात्मिक, सामाजिक और जैसा कि हम देख रहे हैं, वैज्ञानिक भी। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है, अगर हमें इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो? ऐसा लगता है कि हमने एक प्राचीन टेक्स्ट को डिकोड करके उसके अंदर छिपे 3 अलग-अलग दस्तावेज खोज निकाले हैं। हाँ, इसे ऐसे ही देख सकते हैं। पहला, हमें एक समाज शास्त्रीय दस्तावेज मिला। हमने देखा कि वैदिक काल उतना एक तरफा नहीं था जितना हम सोचते हैं। वहाँ नास्तिकता और तर्क के लिए पूरी जगह थी और विश्वास को तर्क की कसौटी पर परखा जा रहा था। दूसरा, हमें एक भूवैज्ञानिक फील्ड रिपोर्ट मिली। ऋषियों ने सिर्फ कल्पना नहीं की, बल्कि उन्होंने हिमालय क्षेत्र की तीव्र भूगर्भीय हलचल, यानी भूकंप और ज्वालामुखी, हाँ, उनको अपनी आंखों से देखा और उसे अपने श्लोकों में बड़ी सटीकता से दर्ज किया। और तीसरा, हमें एक भौगोलिक नक्शा मिला। ये ग्रंथ पूरी तरह से सप्त सिंधु की धरती से जुड़ा है। नदियां, पहाड़ सब असली हैं। ये उसकी ऐतिहासिक जड़ों को मजबूत करता है। तो वेद सिर्फ धर्मग्रंथ नहीं, बल्कि अपने समय का एक मल्टी लेयर्ड इनक्रिप्टेड फाइल है। सही कहा। जिसमें समाज का आईना भी है, विज्ञान का अवलोकन भी और भूगोल का नक्शा भी। और हम आज हजारों साल बाद उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प और एक बड़े विचार के साथ छोड़ जाता है। वो क्या? अगर वैदिक ऋषि भूविज्ञान का अवलोकन कर सकते थे, सामाजिक बहसों को दर्ज कर सकते थे और जल विज्ञान की प्रक्रियाओं को समझ सकते थे, तो क्या उन्होंने ज्ञान या नॉलेज की अवधारणा के बारे में भी इसी तरह संगठित रूप से सोचा होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, उनके यहाँ सिर्फ प्रकृति की शक्तियों के देवता नहीं थे, उनके यहाँ तर्क या विवेक के भी देवता थे, ब्रह्मणस्पति। ब्रह्मणस्पति, हाँ, जिन्हें बाद में गणानाम गणपति भी कहा गया, यानी समूहों का स्वामी। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या उनके लिए अंतिम लक्ष्य केवल आस्था या मोक्ष था, या फिर विज्ञान की एक संगठित व्यवस्था बनाना चाहते थे? कुछ ऐसा जिसे आज हम शायद एक नॉलेज बैंक या संगठित बुद्धिमत्ता का शुरुआती रूप कह सकते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।